जितने भी बूढ़े लोग हैं इनको मंदिर मस्जिद चाहिए। 4 दिन की जिंदगानी इनकी है, बाकी हमारा यूथ का क्या होगा? क्या हम मंदिर मस्जिद ही जाते रहेंगे क्या? ठीक है, मंदिर मस्जिद बनना चाहिए, एक आस्था होनी चाहिए, सबकी अपनी अपनी होनी चाहिए, पर मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ इनकी 4 दिन की जिंदगानी। ये बार बार बोलने की ना, बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, थोड़ा अच्छी भाषा से बोलिए। यही सवाल पूछा जाता है कि जो युवा है उनकी चिंताएं कुछ और हैं, उनकी चिंताएं नहीं है। आपने सुना, वो बच्चे भी कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, मंदिर मस्जिद नहीं, नौकरी, विकास, कैसे देश चल रहा है, कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, इस पर उनका फोकस है। त्यागी साहब, अंजना जी, भटकाते हैं आप लोग मंदिर मस्जिद। अब से पहले जो आपने 3 डिबेट की, मुझे लगता है कि वो चुनाव, रोजगार, विस्तार, हर उसी चीज पर हुई। लेकिन अगर इस देश में ये मुद्दा है तो इस पर भी बात होनी चाहिए। मैं फिर से कहता हूं, इस देश में अगर विकास की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है और ग्लोबलाइजेशन की बात है और जितनी भी सारी चीजें, हम हर विषय पर बात करने के लिए तैयार है। चाहे वो जीडीपी बढ़ने का विषय रहा हो, चाहे वो 5 ट्रिलियन बनाने का विषय रहा हो, चाहे वो 37 किलोमीटर पर डे हाईवेज बनाने का रहा हो, चाहे अगर हम बात करें तो दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे बड़ा रोड नेटवर्क बनाने की बात रही हो, चाहे दुनिया में जहां बड़ी बड़ी कंट्री जो है बात ही करेंगे लेकिन काम नहीं करेंगे। अगर हम 7.5% इन सब के बाद अगर कहीं पर इस तरह का आक्रांताओं ने कोई आक्रमण किया है तो उसकी भी बात होगी, भागिए मत। ठीक है, लेकिन इनसे पूछ लीजिए, मोहन भागवत जी क्यों आगे बयान दे जाते हैं? क्यों बयान दे जाते हैं? बयान बता दिया मैंने भाई, आदमी पता नहीं सुनते ही नहीं। अब काम की बात कर लो, अब देश के रोजगार की बात कर लो, युवाओं को नौकरी की बात कर लो, शिक्षा की बात कर लो, स्वास्थ्य की बात कर लो। मोहन भागवत जी से भाजपा का सहमति है कि नहीं है? भाजपा आज ये बता दे। संस्था का मतलब ये नहीं है कि जो वो कहेंगे वो ही होगा। प्रधानमंत्री बेकार है। प्रधानमंत्री करोड़ लोग देखने हैं। जवाब दीजिए। देखिए, देश को जवाब दे दिया इन्होंने कि मोहन भागवत की अब कोई हैसियत नहीं है। भाजपा ने उनको दूध से मरी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया है। अब मोहन भागवत का कोई अस्तित्व नहीं है। आज भाजपा के लोगों ने जाहिर कर दिया है। तो ठीक है, भाजपा विकास की बात करती है, भाजपा नौकरी की बात करती है, तो इन्होंने कहा तो महंगाई आधा कर देंगे, लेकिन इन्होंने 10 सालों में महंगाई डबल कर दिया है। महंगाई पे बात नहीं करेंगे, आस्था पे बात करेंगे। ईश्वर तो अंजना जी, मैं एक चीज कहना, प्लीज मैं बीच में नहीं बोला, मेरी रिक्वेस्ट है। कहा गया है, ईसा वा सिमिदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिता मागधा का सुसिद्धनम। ईशोपनिषद की बात है, ईश्वर का आवास है पूरा संसार ब्रह्मांड। लेकिन अब इसके आगे की बात भाजपा ना बताए, काम की बात करें, नौकरी की बात करें। त्यागी जी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर शरीफ दरगाह में चादर भेजे तो वो एक संदेश दे रहे हैं, और वो भी इस सर्वे के तमाम मामले होने के बीच में। अगर प्रधानमंत्री आज आवाज दे रहे थे दिल्ली में, तो उन्होंने हर समुदाय के लोगों को, हम लोगों ने देखा वो किस तरह से बात कर रहे थे, हर समुदाय के लोगों को घरों की चाबी दे रहे हैं। पीएम एक संदेश दे रहे हैं, क्या उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो उनको मानने वाले हैं, वही इस संदेश को समझ नहीं पा रहे हैं? वही संदेश है। इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध सब साथ रहते हैं, और इस देश की यही खूबसूरती है कि जहां पर हिंदू मंदिरों की बात हो रही है, उसके लिए सबसे ज्यादा अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो यहां पर जैन खड़े हुए, वो लड़ रहे हैं। मैं मानता हूं ऐसे ही यहां पर एकता है, लेकिन अगर हिंदू मंदिरों को आधार बनाकर वहां उनको लेकर कोर्ट में जाया जा रहा है, तो वहां पर दशम ग्रंथ को कोट करके कोर्ट को बताया जा रहा है कि क्या क्या स्थितियां हैं, और हम सब साथ में रहते भी हैं और उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐतिहासिक तौर पर आक्रांताओं ने, जिन मुगलों का इस देश के किसी भी धर्म से कोई लेना देना नहीं है या किसी भी व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, उन लोगों ने इस देश पर जो अत्याचार किया है, यहां पर जिस तरीके की चीजें की हैं, उनको बाहर निकालने में मुझे लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस देश में हमेशा लेकिन इतिहास में जो चीजें गलत हुई हैं उनको बाहर निकाल कर लाना और बदलना, मैं मानता हूं इसके विरोध में कोई भी हिंदुस्तानी तो नहीं है। हाँ, कुछ लोग मुगलों के नाम पर भी अगर हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं तो बात अलग है, हम नहीं। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।